बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, आप इस वक्त हकीम शहबाज हर्बल टीवी देख रहे हैं। आज की नशिस्त में मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो इंतहाई आसान है, लेकिन फ़वाइद उसके इतने ज़्यादा हैं कि आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। ये नुस्खा शेयर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कल मैं अपने लाहौर मकतब में, जहाँ मैं हर माह के पहले इतवार को मरीज़ देखता हूँ, वहाँ मौजूद था। तो एक भाई आए, उन्होंने मुझे पूछा कि ख़ुसूसी तौर पे आप एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि जो ऐसे नुस्खे पे मुश्तमिल हो जिसमें जो बिस्तर पे बच्चे छोटे पेशाब कर देते हैं, उनके वालिदैन जो है वो बेहद परेशान होते हैं। तो वो जो है ना, वो उनके लिए भी आप एक नुस्खा मुझे बताएं भी और इसकी वीडियो भी शेयर करें। उनके पूछने पर मैंने ये नुस्खा उनको कल लिख दिया और मैंने सोचा कि चलें इसको मैं इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके अगर किसी बच्चे को ये मसला हो तो वो भी इस्तेमाल कर ले, या अगर किसी बड़े आदमी को ये मसला हो तो भी इसको इस्तेमाल कर ले। ये नुस्खा सबसे पहले मैंने 1996 में अपनी किताब गाइड कानून मुफरद अज़ा में दावे के साथ पेश किया था। उस किताब में मैंने ये नुस्खा दिया। उस वक़्त से लेके आज तक तकरीबन ये 22-23 साल का अरसा हो गया है। वो किताब के हज़ारों एडिशन कई दफ़ा छपी है, हज़ारों की तादाद में। तो अल्लाह के फजल व करम से ये हज़ारों लोगों ने आजमाया और इसकी इस कदर मुझे तस्दीकात आई कि पूरी किताब जो है वो मुरतब हो सकती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई हमारे बताए हुए नुस्खा जात से फ़ायदा उठाता है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से एक अजर अज़ीम की तवक्को है। दुखी इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है, नेकी है। इसी ख्याल के पेश नज़र ये नुस्खा मैं आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ। ये नुस्खा ऐसे तमाम बच्चों के लिए जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं भी बेहतरीन है। ऐसे तमाम बड़े नौजवान जो बच्चे हो जाते हैं, जो नौजवानी की उम्र को पहुंच जाते हैं बच्चे, अगर वो भी बिस्तर पे पेशाब करें उनके लिए भी बेहतरीन है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे हमारे बुज़ुर्ग और भाई जिनको शुगर या मसाना की कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा पेशाब आ रहा हो और उनका मजाज बलगमी यानी ठंडा हो, तो वो भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं और अल्लाह के फजल करम से उनकी बार बार पेशाब की हाजत ठीक हो जाती है। जो एक रात में 10-10, 20-20 दफ़ा ये मौसम सरमा में या गर्मा में लोग पेशाब करते हैं, शुगर के मरीज़, अगर वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से उनका जो पेशाब है वो नॉर्मल हालत पे आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि नुस्खा सिर्फ 2 अज्जा पर मुश्तमिल आम मिलने वाली जड़ी बूटियों से तैयार होने वाला और बेहद सस्ता है। इंशाअल्लाह ताला 50 रुपये की दुआ में आपका इलाज हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये आपको करीब से दिखाता हूँ। ये तुख्मे हरमल है। तिब्बी ज़बान में इसको तुख्मे हरमल कहा जाता है। अस्पंद भी इसी को बोलते हैं, दानाए अस्पंद। ये हरमल के बीज हैं। ये बहुत आला और बेशुमार अफ़ालो असरात का हामिल एक ऐसा छोटा सा दाना है जिसको तबीब मुख्तलिफ नुस्खाजात में इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी चीज़ जो आपको मेरी प्लेट में पड़ी नज़र आ रही है, मेरे हाथों में, आप गौर से देखें, ये आपकी जानी पहचानी और मारूफ चीज़ है जो आपके किचन में रोज़ाना इस्तेमाल होती है। इसका नाम है दारचीनी। दारचीनी दारचीनी खुशक गर्म अफ़ालोसरात की हामिल एक ऐसी दवा है कि जिसके इस्तेमाल से इंसानी बदन में बेशुमार ऐसी तब्दीलियां पैदा होती हैं कि जिससे बेशुमार हमारे ऐसे मसाइल हल हो जाते हैं कि जिन्होंने हमें बेशक परेशान किया होता है। मिसाल के तौर पे ये एक बेहतरीन टॉनिक है। लो ब्लड प्रेशर, हर वक्त थके रहना,
सुस्ती कमज़ोरी के लिए दारचीनी बेहतरीन दवा है। पेशाब की ज़्यादती, बार बार पेशाब का आना, मरीज़ का मिजाज ठंडा हो, शुगर हकीकी हो, ये बेहतरीन दवा है। मैदे के ऐसे मसाइल जिसमें बलगमी रतूबात की ज़्यादती की वजह से परेशानी हो, तबखीर हो, गैस हो, असहाल आ रहे हों, दारचीनी और लौंग का कावा, पुदीने का कावा मशहूर दवा है। अब इस मर्ज़ में यानी जो लोग जिसको बोल बिस्तरी भी कहते हैं, यानी बिस्तर पे पेशाब करना, छोटे हों या बड़े हों, पेशाब बार बार आना, छोटे हों या बड़े हों, उनके लिए नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 50 ग्राम आपने ये दारचीनी लेनी है। 50 ग्राम दारचीनी लेके इसको साफ़ कर लें। अगर कोई खसो खशाक हो तो निकाल दें। 50 ग्राम ये ले लें। 30 ग्राम आपने ये तुख्मे हरमल लेना है। तुख्मे हरमल ये नन्हे नन्हे से दाने, अल्लाह ताला ने इनमें बहुत शिफा रखी है। ये 30 ग्राम लेके इसको भी ये खसो खशाक से साफ़ कर लें। इसमें गर्दो गुबार होता है उसको साफ़ कर लें और ये दोनों चीज़ें बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद इनको छाननी में से छान लें, छान के महफूज रख लें। अब इसकी खुराक का तरीका बताता हूँ कि आपको आपने कैसे देना है। जो 5 साल से लेके 8 साल तक का बच्चा है उसको आपने ये तकरीबन 4 रत्ती से 1 ग्राम, 4 रत्ती यानी चम्मच के तकरीबन जो चम्मच होता है छोटा, उसके 8वें हिस्से से लेकर चौथाई हिस्सा तक, ये छोटे चम्मच का 8वां से चौथाई हिस्सा तक आप दे सकते हैं छोटे बच्चों को। ज़्यादा बेहतर ये है कि वज़न कर लें। 1 ग्राम तक दिन में 3 दफ़ा, ये 5 से 8 साल के बच्चे को आप दिन में 3 दफ़ा दे दें और सिर्फ 8-10 दिन का इस्तेमाल काफ़ी है। अगर कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा मसला है तो 2 हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मौसम सरमा में, मौसम गर्मा में इसकी मकदार कम रखनी है। मौसम गर्मा में इसकी मकदार 4 रत्ती काफ़ी है। 4 रत्ती यानी तकरीबन निसफ ग्राम के करीब दवाई ये आपने छोटे बच्चों को मौसम गर्मा में सिर्फ 2 दफ़ा दे दें। दिन में 2 दफ़ा बहुत है। अगर प्यास लगे थोड़ी पानी मरीज बच्चे को पिला देना ज़्यादा। बड़ों के लिए तकरीबन 8 साल से लेके 16 साल 15 साल की उम्र तक के बच्चे को ये 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक दवाई आप दिन में 3 दफ़ा दें और उसको चावल और दूध, केला, इस तरह की असाबी ग़िज़ाओं से आपने जितने दिन दवा देनी है परहेज़ करानी है। अब 15-16 साल से लेके 30 साल का जो नौजवान है, जवान है, वो इस दुआ को छोटी आधी चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकता है। और 30 साल से लेके 60 साल की उम्र का जो फ़र्द है वो अपनी मर्ज़ की कैफियत के मुताबिक इसको आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच तक दिन में 2 से 3 बार ले सकता है। ड्यूरेशन जो है इसका ये 15 दिन से लेके 1 माह तक है। खुशक गर्म इसका मजाज है। खुशक गर्म मजाज, जो मजाज सुदावी जिसको हम तिब में बोलते हैं, कानून मुफरदा के मुताबिक उजलाती मजाज होता है। जदीद साइंस के मुताबिक तजाबियत और एसिडिटी का मजाज होता है। एसिडिटी जो है तजाबियत है, इसके मरीज़ जो हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी जो है असाबी बिलखसूस बलगमी मजाज मरीज़ों के लिए ये एक नेमत है और इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ के बोल बिस्तरी का ख़ात्मा हो जाएगा, मसाना भी ताकत पकड़ेगा, पेशाब की मकदार जो है वो कम हो जाएगी और इंसान एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। कमज़ोरी का ख़ात्मा होगा, सुस्ती, थकावट, थकन का रहना उसका ख़ात्मा हो जाएगा। इंसान जो है वो तंदुरुस्त और तवाना इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। इसका ये एक बेहतरीन टॉनिक भी है। जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, ज़्यादा ताकतवर ग़िज़ाएँ दवाएँ नहीं खा सकते, उन तमाम कमज़ोरियों के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, पुठों की कमज़ोरी के लिए,
इस दवाई को दिन में 2 से 3 दफ़ा दूध के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल व करम से चंद दिन में शिफा मिलेगी। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो बार बार ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला होते हैं, इस दवाई के इस्तेमाल से चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। अब आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप इस वक्त हकीम शहबाज हर्बल टीवी देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को, नुस्खा जात को दूसरे अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह आपको आसान आला नुस्खा जात मजाजों के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।